Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one shot complete revision session of biomolecules class 11th biology. ठीक है, तो इस चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग थॉरली रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा, तो टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, ये मतलब केवल क्वेश्चंस डिस्कस होंगे केवल। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आई मीन कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइंस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, वैसे भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे भेज ही दिया था, तो जो लोग कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए हैं मेरे साथ कर लेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम वाली फील के साथ करना है ना, कि एकदम मानना है कि एग्जाम में ही बैठे हैं, विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, बायो है बिल्कुल होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना लेक्चर हम। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पहला है ना स्लाइड ये रहा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी। किया सॉल्व, दिख रहा है ना? लेट मी चेक। हाँ, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है। तो एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। कर लिया? मैं कराऊं, देखेंगे ध्यान से। द कैटालिटिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम। आपको पता है जो कैटालिटिक स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली प्राइमरी में नहीं होता एक्टिव साइट्स, सेकेंडरी में भी नहीं होते। प्राइमरी में क्या एक जस्ट पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, उसमें क्या एक्टिव साइट्स होंगे। ठीक है, सेकेंडरी में भी नहीं होते। ठीक है, या तो बीटा या तो अल्फा हेलिक्स होता है या बीटा प्लेटेड होता है। ठीक है, तो वो भी टर्सरी स्ट्रक्चर में क्रेविसेस बनते हैं, पॉकेट्स बनते हैं और वो एक्टिव साइट्स कहलाती हैं। ठीक है, सो टर्सरी स्ट्रक्चर आंसर जाएगा इसका। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? कैटालिटिक पावर ऑफ एन एंजाइम इज रिलेटेड टू इट्स केम वैल्यू। सही बात है। थर्मल स्टेबिलिटी कैन बी अ क्वालिटी ऑफ सम एंजाइम्स, ये भी सही बात है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज अ शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सही बात है। ठीक है, केम वैल्यू, ये केम क्या है? ये वो कांस्टेंट है, आई मीन सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिस पे रेट अपने मैक्सिमम का आधी, अब जिस पे रेट के मैक्सिमम वैल्यू की आधी वेलोसिटी होती है, ये पता है ना, वही है के एम, है ना? तो यहां तक क्लियर है। अगला सवाल कराएं। ठीक है, चलिए, वो वाला ग्राफ देखा है ना, ये वाला सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, ये होती है वी मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे वी मैक्सिमम का हाफ, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है इसको बोलते हैं के एम, है ना, कांस्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट? गलत बात ढूंढनी है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है? एंजाइम, वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बात तो सही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। कोएंजाइम्स, मोस्टली विटामिन, सही बात है। मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद एक्टिव साइट, बिल्कुल सही बात है। प्रोस्थेटिक ग्रुप केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड ऑप्शन जाएगा आंसर। किस किस को क्लियर है? आगे बढ़े। एनसीईआरटी में केवल ऑर्गेनिक लिखा है, बट आप उसको सुधार कर लीजिएगा, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो केवल ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? अगेन जो इनकरेक्ट है, जो गलत बात है वो खोजनी है। लाइज एंजाइम ब्रेक डाउन विदाउट हेल्प ऑफ वाटर, ये तो सही बात है। हाइड्रोलेज विद द हेल्प ऑफ वाटर करता है, लाइज विदाउट हेल्प ऑफ वाटर करता है। लो टेम्परेचर एंजाइम टेम्पोरली इनएक्टिव, ये भी सही बात है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बाइंडिंग ऑफ साइनाइड टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। हेक्सोकाइनेस फीडबैक इनहिबिशन, ये तो सही बात है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये नहीं होता, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल ही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट, the activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter tertiary structure of protein। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम किससे रिड्यूस हो सकता है? कि अगर आप उसका टर्सरी स्ट्रक्चर बिगाड़ दें, क्योंकि वहीं पे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पांचवा का पहला आंसर चला जाएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़े हम लोग, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
हाँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आपके सामने सवाल ये रहा, दिख रहा है बहुत अच्छे से? हाँ, दिख तो रहा है। चलो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? चलिए देखेंगे ध्यान से। द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। किसी को कोई डाउट? प्रोटीन पार्ट को तो एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। जो कंजुगेटेड एंजाइम्स होती हैं, जिनको एक्टिव होने के लिए किसी को फैक्टर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो को फैक्टर के साथ उनको बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। उसमें जो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है दैट्स एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है दैट्स को फैक्टर, और दैट को फैक्टर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। व्हाट? को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन। पढ़ा रखा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रिवीजन करते रहना, ठीक है। विटामिन सर्व्स द फंक्शन ऑफ, विटामिन तो कोएंजाइम होते हैं, है ना। एनएडी और एनएडीपी कंटेन करता है विटामिन नियासिन, जो कि कोएंजाइम्स हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम? देखो यार, एनएडी और एनएडीपी, एनएडी एनएडीपी ये दोनों तो हैं ही, तो एफएडी भी होगा ही, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। किसी को कोई डाउट? एफएडी तो नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, ये दोनों तो हैं, ये तो श्योर है, तो ऑल ऑफ द अबव ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी होगा। इन प्लांट्स एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, प्लांट्स में एंजाइम्स कहां पाए जाते हैं? सारे ही लिविंग सेल्स में पाए जाएंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं, मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन्स कहाँ बनता है? राइबोसोम में। राइबोसोम प्लांट के हर सेल में होता है, ठीक है। तो ऑल द लिविंग सेल, जो भी सेल लिविंग है भैया, सब में पाया जाएगा। केवल फ्लावर्स में नो चांस, सब में पाया जाएगा भैया, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है ये सब। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। कर लिया सॉल्व? मैं कराऊं? चलो भैया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम इज अ डेरिवेटिव ऑफ नियासिन? NAD और NADP बोथ 1 and 2। हाउ द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम अफेक्ट्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। इट बिकम्स इंक्रीज नहीं, इट बिकम्स डिक्रीज्ड। हाँ, इट बिकम्स डिक्रीज, इट इज फर्स्ट इंक्रीज नहीं, इट इज नॉट, नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को ही नीचे ले आता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, ठीक है, इसलिए रेट बढ़ जाता है। किस किस को क्लियर है? केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से आएगा, डिटेल में आएगा, चिंता ना करो। तो आगे बढ़े, यहाँ तक तो क्लियर होगा। बहुत इजी इजी सवाल है यार, है ना। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए देखेंगे। एंजाइम इनहिबिशन कॉज्ड बाय अ सबस्ट्रेट एनालॉग। एंजाइम इनहिबिशन कैसे होता है? जो कि सबस्ट्रेट का एनालॉग होता है उसको क्या बोलते हैं? जो कि उससे कॉम्पीट करता है, तो कॉम्पिटिटिव होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव हो नहीं सकता। इन कॉम्पिटिटिव का क्या ही मतलब है? एनालॉग इज कॉम्पिटिटिव व्हेन द एनालॉग इज, एंजाइम इनहिबिशन कॉज्ड बाय अ सबस्ट्रेट एनालॉग इज कॉम्पिटिटिव। सही बात है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन चलता है ना, सही बात है। एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन एन एंजाइम? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एंजाइम डी नेचर कर जाएगा। कहाँ गया? बिकम डी नेचर्ड, रिमेन अनअफेक्टेड नहीं, बिकम इनएक्टिव नहीं, बिकम मोर एक्टिव नहीं, ठीक है, डी नेचर हो जाता है ना हाई टेम्परेचर पे। एंजाइम हैव नैरो ऑप्टिमा फॉर बोथ टेम्परेचर एंड पीएच, बोथ 2 and 3, है ना। टेम्परेचर एंड पीएच दोनों के लिए नैरो इनका ऑप्टिमम है ना, नैरो रेंज होता है, आई मीन। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। है ना कि एक खास पीएच के वैल्यू पर ही इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, किसी खास टेम्परेचर पे ही इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, ठीक है। आगे बढ़ाए तो दिक्कत, कम किया तो दिक्कत, है ना। चलिए, विच एंजाइम इज नॉट अ प्रोटीन? कौन सा एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है? तो राइबोजाइम, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज केम कांस्टेंट ऑफ एंजाइम। पता ही आपको, अभी बता रहा था। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट्स केम कांस्टेंट ऑफ एन एंजाइम। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सवाल इतनी जल्दी जल्दी ही करने होते हैं बायो में। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? चलिए देखेंगे ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट? सही बात खोजनी है एंजाइम इनहिबिशन के मामले में, ठीक है।
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। Non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate. Competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme for binding to an inhibitor protein. Competitive inhibition is seen when the substrate and the inhibitor compete for the, हाँ ये सही बात लग रही है मुझे कि competitive inhibition is seen when the substrate and the inhibitor compete for the active site on the enzyme। बिल्कुल सही बात है, तो दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट है ना? थर्ड आंसर चला जाएगा, यही सही बात है। चौथा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफन बाइंड टू द, नहीं भैया, तीसरा सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय द, केम वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। जिसकी केम वैल्यू कम उसकी एफिशिएंसी ज्यादा मानते हैं ना हम लोग, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है भैया, ग्राफ कुछ ऐसा आपको रट रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, आई मीन, ठीक है। ये मान लो आधी है इसकी, ठीक है, वी मैक्स बाई 2 है, तो ये वैल्यू जितनी कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आ जाएगी, ध्यान सुनेंगे, ये वाली वैल्यू जितनी कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आएगी, इसका मतलब है कि एंजाइम उतना ही तगड़ा है। भैया कम सबस्ट्रेट दे रहे हैं फिर भी हमारी, है ना, फिर भी हमारी मतलब ये जो इसी सबस्ट्रेट पे ये वैल्यू आ जा रही है, आई मीन, ठीक है, इसी सबस्ट्रेट पे ये वैल्यू आ जा रही है, तो मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी काफी अच्छी है। तो केम वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, पीएच से फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट में बता नहीं सकते, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द, नहीं, सबसे बढ़िया सुटेबल अप्रोप्रिएट टूल है केम वैल्यू को चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो कोएंजाइम होगा, बाउंड टू एन एंजाइम एंड इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटीज कॉल्ड कोएंजाइम। कोएंजाइम ही ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, आई मीन केवल ऑर्गेनिक की बात चल रही है, तो एपोएंजाइम हो नहीं सकता, आइसोएंजाइम होगा नहीं, होलोएंजाइम तो होगा ही नहीं, ठीक है। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का मैलोनेट होता है, और सबस्ट्रेट क्या होता है? सक्सिनेट होता है, ठीक है। ये तो एंजाइम हुआ, ये आपका इनहिबिटर हुआ, सबस्ट्रेट कौन होगा? तो वो सक्सिनेट होता है, पता है आप लोगों को। फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्स, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को चाहिए एक मेटल आयन जो कि जिंक होता है। फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्स जिंक एज अ कोफैक्टर, एज अ मेटल आयन, ओके। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का कोफैक्टर है जिंक, जो कि एक मेटल आयन है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। कर लिया, मैं कराऊं, चलिए। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज परमानेंट एंड स्टेबल, नहीं, ट्रांजिएंट बट स्टेबल, नहीं, परमानेंट बट स्टेबल, नहीं, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। एक तो ट्रांजिएंट होता है, कम टाइम के लिए होता है, आई मीन, ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब कम टाइम के लिए, है ना। क्या इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोले तो क्षणिक कहते हैं, ये वाला ऐसे, ठीक है, आई मीन टेम्पररी, बेसिकली फॉर टेम्पररी टाइम। और अनस्टेबल भी होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, विटामिन्स होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन एज अ कोफैक्टर? जिंक, सीधी सी बात है, किस किस को, है ना। ये तो बहुत आसान सवाल था, किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए था। कार्बोक्सीपेप्टाइड अभी जस्ट पहले किया था, जिंक मेटल का यूज होता है, जो कि एक कोफैक्टर है, जो कि एक मेटल आयन भी है। तो आगे बढ़े अब, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, चेहरा मत देखो मेरा, करो जल्दी। कर लिया, चलो।
Most of the enzymes have been classified into 6 different classes on the basis of sequence of amino acids, no. Number of active sites, no. The type of reaction they catalyze. ठीक है, इसी पे है ना भैया कि भैया अगर हाइड्रोक्स रिडक्शन करा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज बोल देते हैं। हाइड्रोलिसिस में कैटेलाइज कर रहा है तो हाइड्रोलेज बोल देते हैं। जोड़ रहा है तो लाइगेज बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन दे कैटेलाइज, दे आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस, नहीं। करेक्ट पूछा है ना, सही बात खोजनी है। हाँ, एंजाइम्स इंक्रीज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, नहीं। ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स। अच्छा, ये कुछ हद तक तो ठीक है। एंजाइम्स बिकम टेम्परली इनएक्टिव एट हाई टेम्परेचर, नहीं। हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाते हैं, टेम्परली इनएक्टिव लो टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रहा है मुझे। आई मीन ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी। कर लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ऑर्गेनिक नेचर एंड इज टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम? टाइटली बाउंड तो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप ही होता है। ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थर्ड प्रोसेस है, आई मीन तीसरा। और फैकल्टेटिव एंड परमानेंट फॉर्मेशन, नहीं, परमानेंट फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है। एंड ऑब्लिगेटरी एंड ट्रांजिएंट फॉर्मेशन, हाँ बनेगा जरूर। ऑब्लिगेटरी मतलब हाँ बनता जरूर है, ऐसा नहीं कि कभी मन किया तो बने, नहीं मन किया नहीं बने, ऐसा नहीं होता है। फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। एंड ट्रांजिएंट फॉर्मेशन, हाँ ट्रांजिएंट है, कुछ देर के लिए ही बनता है, उसके बाद फिर है ना एंजाइम से प्रोडक्ट अलग, एंजाइम फिर वापस साइकिल में। ठीक है, तो तीसरा आंसर जाएगा। नेक्स्ट, CO2 एंड H2O। हाँ, तो इसके लिए ठीक है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज किया जाता है, सही बात है। एक्सेलरेट द अबव रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम से बढ़ा देता है। 10 मिलियन टाइम एनसीईआरटी में लिखा हुआ एकदम एज इट इज। 10 आई मीन 10 मिलियन टाइम बढ़ा देता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ऑर्गेनिक नेचर एंड सोज ट्रांजिएंट एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम? तो ऑर्गेनिक नेचर के कोएंजाइम होते हैं, ट्रांजिएंट एसोसिएशन शो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये सवाल तो एकदम चुटकियों में होने चाहिए, है ना। करो जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? चलिए देखेंगे। एंजाइम्स विच कैटेलाइज द, अब तक कितने सवाल कर लिए? कितने कर लिए? 25 कर लिए हैं। चलो, एंजाइम्स विच कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन, which catalyze the transfer of hydrogen between two substrate, oxidoreductase। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या? जिसको मिलेगा वो रिड्यूस होगा, जिससे जाएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज कराएगा, ये सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, नहीं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, नहीं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हाँ ये कुछ ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर, नहीं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, थर्ड विल बी द आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाना है ना, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? चलो देखेंगे। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्पोररली इनएक्टिव, ठीक है। Whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured। बिल्कुल सही बात है, पहला ही आंसर जा रहा है मुझे, है ना, पहला ही जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही बात नहीं है, गलत बात ढूंढनी है। कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, कौन सा बात सही नहीं है, वो गलत बात ढूंढनी है। कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, ये तो सही बात है।
एनाबॉलिक पाथवे कंज्यूम एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस, सही बात है। CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर इज एन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, अनकैटालाइज्ड नहीं, ये गलत बात है। देखो ये तीनों तो बिल्कुल सही बात है। कैटाबॉलिक पाथवे जब है ना टूटता है कोई चीज तो एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिक जब जोड़ोगे तो एनर्जी कंज्यूम होगा, देना पड़ेगा। द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस, सही बात है। अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तभी तो आप जिंदा हो ना। लिविंग होने का मतलब है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो दोनों सिनोनिमस है, सही बात है। किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वो जिंदा है, हाँ ठीक है। तो जब ये तीनों सही है तो यही गलत होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी। कर लिया, मैं कराऊं? ठीक है, चलो भैया देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? एसिटिक एसिड, कोलेस्टेरॉल, एसिटिक एसिड से कोलेस्टेरॉल का बनना एनाबॉलिक, हाँ सही बात है। एसिटिक एसिड से हाँ बनेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कैटाबॉलिक कर रहे हैं, सही बात है। अमीनो एसिड से जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना रहे हैं तो एनाबॉलिक कर रहे हैं, सही बात है। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना एनाबॉलिक नहीं होता, कैटाबॉलिक होता है। इज नॉट अ करेक्ट मैच ना, हाँ गलत बात ढूंढनी है तो ये गलत बात है, ये तो कैटाबॉलिक होगा, ये एनाबॉलिक थोड़े। 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने यार, ग्लूकोज फिर टूटा पायरुविक एसिड, फिर उसके बाद एक प्रोसेस में बनता है लैक्टिक एसिड, कैटाबॉलिज्म चलता है उस समय। नेक्स्ट, ये सब सारी चीजें रेस्पिरेशन में भी आएंगी, ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा वहां पे, रिवीजन के अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। A general rule of thumb is that the rate of enzymatic reactions doubles और decreases 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे करने पर। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम कैन बी, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट क्या क्या हो सकता है? मेटल आयन हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव कैटालिटिक पावर, किसके पास कैटालिटिक पावर हो सकता है? प्रोटीन के पास हो सकता है, यही तो एंजाइम्स बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, फॉर एग्जांपल राइबोजाइम, सो बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर, आई मीन। ठीक है, किस किस को क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है। कर लिया, मैं कराऊं? चलिए देखेंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड, सही बात है, फ्रॉम द एंजाइम। इट टेस्टिफाइज, ये क्या बताता है? कोफैक्टर्स फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विथ एंजाइम, ये बात ये बताता है? नहीं, ये तो नहीं बता रहा। कोफैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक, हाँ उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर भैया आपने कोफैक्टर को हटा दिया तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि कोफैक्टर आर इंपॉर्टेंट, तो वो दूसरी बात तो समझ में आ रही है। कोफैक्टर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये उस बात का कोई लेना देना है ही नहीं। कोफैक्टर शो परमानेंट एसोसिएशन विथ, नहीं नहीं ये भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो ओनली बी है ना, परमानेंट एसोसिएशन थोड़े बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। कर लिया सॉल्व? मैं कराऊं? चलो देखो, ये तो ठीक है, एंजाइम कैसे काम करता है वो दिखा रहा है। एक्टिव साइट्स होते हैं, सबस्ट्रेट हुआ, ये इनहिबिटर हुआ, ये अगर जाके चिपकेगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव दो जगह है, ठीक है। सबस्ट्रेट अपना क्या है? एबव डायग्राम, सबस्ट्रेट हमारा कौन होता है? मेलोनेट। ये तो एंजाइम होता है, तो चौथा ऑप्शन जाएगा अपना। कि सक्सिनेट हमारा क्या होता था? सबस्ट्रेट होता था, इनहिबिटर उसका मेलोनेट होता था, बिल्कुल सही बात है, ये चौथा, फोर्थ विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लेना भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी। कर लिया? देखिए,
ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, सही बात है, each with 4 to 13 subclasses. So I think second is the answer, 6 classes and 4 to 13 एनसीईआरटी की लाइन है तो ये। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, सही बात है, while enzymes get damaged at high temperature, हाँ, this feature of enzymes is not applicable to, तो जो एक्सट्रीमोफाइल्स में रहते हैं उनसे जो एंजाइम निकलता है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सीधी सी बात है। द एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, नहीं, द एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफोबिक, नहीं, द एंजाइम्स विच हैव एक्टिव साइट्स, नहीं, द एंजाइम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन हॉट वेंट्स, हाँ, इनके लिए एप्लीकेबल ये बात नहीं होती है ना, ये ऑलरेडी हॉट वेंट्स में रहते हैं, इनका बॉडी उसके लिए परफेक्ट है, बना हुआ है, तो एंजाइम भी बढ़िया काम करता है इनका हॉट वेंट्स में, है ना, हाई टेम्परेचर पे, आई मीन, ठीक है। तो अगला सवाल करें, है ना, थर्मोफोबिक से निकालोगे तो थोड़े काम, थर्मोफोबिक डरता है ना, टेम्परेचर बढ़ा घटा दिया तो है ना, हालत ही खत्म हो जाएगी उसकी, मतलब बेकार हो जाएगा, है ना, एंजाइम वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर लो, एक ही सवाल है, जल्दी 1 मिनट में सवाल हो जाने चाहिए। कर लिया, मैं कराऊं, देखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम रिएक्शन CO2 प्लस H2O इज वेरी स्लो, सही बात है, फॉर्मेशन ऑफ 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, हाँ, हाउएवर बाय द यूज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सही बात है, रिएक्शन स्पीड्स ऑफ अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं 1 सेकंड में, तो 6 लाख ऑफ, पहला ही ऑप्शन लग रहा है मुझे, है ना, बाकी नीचे तो है ना, ये है ना, 1 सेकंड में इतने 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं, एनसीईआरटी में एकदम डेटा दिया हुआ है भैया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल करें हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया, चलिए देखेंगे, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल, सही बात है, ट्रांजिशन स्टेट इज हाई एनर्जी स्टेट as compared to substrate, so we can conclude that transition state is more stable, नहीं, higher energy है तो less stable ना, substrate is more stable than transition state, हाँ ये सही बात है, both substrate and transition state are very much unstable, नहीं, ये थोड़ा कहना ठीक है, stability cannot be compared, नहीं, सेकंड विल बी द आंसर, कि भैया सबस्ट्रेट तो है ना थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल करें हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशंस व्हिच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही क्रेविसेस होते हैं, पॉकेट्स पाए जाते हैं, वही एक्टिव साइट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, एफिशिएंसी बढ़ा लेता है, आई मीन एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है उसके बाद, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम, एंजाइम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, हाँ होते हैं, दे आर यूज्ड अप इन रिएक्शन, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, हाँ, दे स्पीड अप द रेट ऑफ बायो, हाँ, दे आर रिएक्शन में खत्म थोड़ी हो जाते ही है, दे आर यूज्ड अप इन रिएक्शन, नो, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है तो प्रोडक्ट बाहर, एंजाइम फिर वापस खत्म कहाँ होता है एंजाइम, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोफैक्टर इज नॉट करेक्ट, गलत बात खोजनी है, every coenzyme is a cofactor but every cofactor is not enzyme, हाँ ये सही बात है, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, एवरी कोएंजाइम इज ए कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज ए कोएंजाइम, नहीं ये गलत बात है, इन द कैटालेज एंजाइम हीम ग्रुप वर्क एज ए कोफैक्टर, हाँ सही बात है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये कैटालेज, एवरी आई मीन कैटालेज तो एंजाइम है, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एवरी कोएंजाइम इज ए कोफैक्टर, यहां तक तो सही था, एवरी कोफैक्टर इज ए कोएंजाइम ये गलत हो गया ना, एवरी कोफैक्टर इज नॉट अ कोएंजाइम, कोफैक्टर इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन, ठीक है, तो ये कहना गलत है, तो थर्ड इज द आंसर, यहां तक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगला सवाल कराऊं? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? चलिए देखेंगे। The prosthetic group can be distinguished from other cofactors of enzymes because prosthetic groups are tightly bound to the enzyme, are organic in nature। नहीं, ऑर्गेनिक इन नेचर तो कोएंजाइम भी होता है, तो उससे थोड़े आप अलग कर सकते हो। आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, हाँ ये एक फैक्टर हो सकता है डिस्टिंग्विश करने का। बोथ वन तो हो ही नहीं सकता। आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड आर लूजली, नहीं, इससे तो नहीं कर सकते। यही एक फैक्टर है जो है ना डिफ्रेंशिएट करता है इन तीनों को। राइबोजाइम्स आर, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स एंड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। किसी को कोई डाउट? ठीक है, ऑप्शन सीधे दिखे तो सीधे टिक करना है ना, बायोलॉजी में इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी। कर लिया? चलो देखेंगे। एक ग्राफ दिया हुआ है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी पीएच। हाँ बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पार्टिकुलर पीएच, सही बात है। बोथ बिलो एंड अबव दिस पीएच एक्टिविटी डिक्लाइंस। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड, यही कंक्लूजन बना सकते हैं। विथ इंक्रीजिंग पीएच एक्टिविटी, नहीं भैया पीएच बढ़ाओगे तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। एट अ पर्टिकुलर पीएच एक्टिविटी इज मिनिमम, बोथ बिलो एंड अबव नहीं। एंजाइम एक्टिविटी पहला आंसर जाएगा। किसी को कोई डाउट? ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? चलो भैया देखेंगे। हाँ, एनएडी विथ डी हाइड्रोजनेज एंजाइम। ये एनएडी क्या है आपका? कोएंजाइम है जो कि कंटेन करता है विटामिन नियासिन, पता है तो एक थर्ड किस में है? दो दो ठो में है। जिंक आपका मेटल आयन है तो बी का फर्स्ट किस में है? तो थर्ड इज द आंसर, बी का फर्स्ट इसमें है। ठीक है, हीम आपका प्रोस्टेटिक ग्रुप है तो सी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हो गया एकदम रिवीजन यहीं पे सारे को फैक्टर्स के एग्जांपल का। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? चलिए देखेंगे। हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। ठीक है, बी प्रोडक्ट नहीं, ए प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंजाइम इज 360 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। 360 लाख मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड होता है। अ कार्बोनिक एसिड, ए कार्बोनिक एसिड हाँ बनेगा वही। बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंजाइम इज 6 लाख मॉलिक्यूल, हाँ ये सही बात है ना, ये सही बात है। 8 नहीं, गलत बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत बात खोजनी है। एंजाइम्स ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेसेस, ये तो सही बात है। एंजाइम्स आर प्रिजर्व्ड इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट एट हाई टेम्परेचर, ये गलत बात है। हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाते हैं। एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैव थर्मल स्टेबिलिटी, सही बात है। एंजाइम्स डिफर, आर डिफर क्या ये इंग्लिश वगैरह, एंजाइम्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बिकॉज एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, हाँ सही बात है। सेकंड इज द आंसर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अंग्रेजी भी सीखते रहा करो, है ना। एंजाइम्स आर डिफर होता क्या है, गलत होगा फिर वो, है ना। जहाँ मौका मिले अंग्रेजी भी सीख लिया करो। आगे बढ़े, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, हाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से। ठीक है, कर लिया? मैं कराऊं? देखेंगे भैया, एक ही सवाल है। ट्रांजिएंट करना क्या है इसमें, ऑल द करेक्टर्स आर एप्लीकेबल टू, अच्छा ठीक है। ट्रांजिएंट एसोसिएशन विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम, ट्रांजिएंट एसोसिएशन usually made of vitamins, non-protein organic substance, the usually made of vitamins, coenzyme, non-protein organic substance, हाँ। ट्रांजिएंट एसोसिएशन विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेट, हाँ सही बात है, कोएंजाइम इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है ना? तीनों बातें कोएंजाइम के लिए ही सुटेबल है, यही विटामिन से मिलके बने होते हैं यार। एनएडी, एनएडीपी, नियासिन विटामिन कंटेन करते हैं। ठीक है, हाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए अभी के अभी। कर लिया? मैं कराऊं? दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, आप जूम भी कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जूम कर लो, वीडियो को
आई मीन वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा जूम कर लो, सॉल्व कर लो उसके बाद, ठीक है। कर लिया तो देखते हुए ये तो ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ से क्या क्या बता सकते हैं। हाँ, बी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, बी तो हमारा पोटेंशियल, भैया बी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है कि पहला ही में ये पहला ऑप्शन जाएगा, बाकी चेक कर लेते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम तभी तो ज्यादा है, विदाउट एंजाइम है ये, विदाउट एंजाइम तभी तो ज्यादा है, एंजाइम ले आएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो डी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम पहला आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कर लिया, मैं कराऊं, चलिए। थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग, कौन सा गलत बात है। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच और, हाँ ठीक है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स, नहीं ये गलत बात है। सम आर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स आर हाईली, सही बात है, वो भी सही होगा, ये गलत बात है, गलत पूछ रहा था। चलो, द कर्व गिवन बिलो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी विथ रिलेशन टू थ्री कंडीशंस, पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए था क्या, एक्स एक्सिस पे होगा, या तो पीएच होगा या टेम्परेचर होगा, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो भी डिक्लाइन करेगा, है ना। तो एक्स एक्सिस पे आपका पीएच या टेम्परेचर, हाँ तो सेकंड टेम्परेचर, बाकी सबसे, और वाई एक्सिस पे होगा आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी। किस किस को क्लियर है ना। एनसीईआरटी का ग्राफ है भैया, एकदम सीधे सीधे पूछ लिया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसका ऑप्शंस कहाँ है, अगले स्लाइड पे है क्या, ग्राफ देख लो भैया, ये तो ग्राफ सबको पता ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, आई मीन वेलोसिटी है, ठीक है। चलो भैया, ऑप्शन देखो, एबव ग्राफ इज शोइंग द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सही बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेंज, चेंज क्या किया है, as on the enzymatic activity, if due to change in enzymatic activity km value changes to km dash, km value km dash हो गई, हाँ km value km dash हो गई, कुछ चेंज किया, तो मतलब अब इतने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, इतने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मिल रही है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है, आई मीन एंजाइम का पावर थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन, नहीं डिक्रीज हुआ है। एंट्री ऑफ पॉजिटिव, क्या है ये, एंट्री ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंट्री ऑफ इनहिबिटर विच क्लोजली सिमिलर द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देखो ये तो नहीं होगा। एंट्री ऑफ पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, नहीं, पॉजिटिव बात तो है ही नहीं। एंट्री ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव का तो मतलब नहीं बनता, इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंट्री ऑफ इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिट कर दिया होगा तो एंजाइम की एफिशिएंसी कम हो गई है, तभी केम वैल्यू बढ़ी है, तो चौथा आंसर जाना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल करें, यहाँ तक तो क्लियर होना ही चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, दिख रहा है अच्छे से, दिख तो रहा है, चलो जल्दी। कर लिया, ग्राफ तो पता ही है, करना क्या है। above diagram showing the concept of activation energy, if in this diagram energy level of p कहाँ है, p becomes higher than the energy level of s, p अगर ऊपर चला जाए, then which of the following will not apply for this diagram, कौन सा अप्लाई नहीं होगा, तो अगर ऊपर चला जाता है ये p, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, सही बात है, गलत बात खोजनी है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम्स विल बी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम विल बी लेस देन, ये भी सही बात है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड द प्रोडक्ट विल बी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी,
द सबस्ट्रेट विल गो थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, ये तो हमेशा ही जाएगा। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड द प्रोडक्ट, हाँ हाँ, ये विल बी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट विल बी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, ये गलत बात है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना, है ना, प्रोडक्ट आपका ऊपर आ जाए, ठीक है, तो विल नॉट अप्लाई, तो ये गलत बात है भैया, आई मीन ये ऑप्शन जाएगा, ये आंसर जाएगा, ठीक है, थर्ड इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है ना, नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, चलिए। वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कन्वर्ट 5 molecules ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन 5 minutes। वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, है ना, एंजाइम कितना है, एक। 5 molecules ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कितने हैं, 5, क्या बात है। कन्वर्ट 5 molecules ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन 5 minutes, प्रोडक्ट में बना देते हैं, टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट, क्या बात है, गजब। यानी हर 1 मिनट में एक चिपकता होगा और एक प्रोडक्ट बन के बाहर। तो अब 20 molecules ऑफ सबस्ट्रेट, अब 20 molecules कर दिया, एंड 2 molecules ऑफ एंजाइम, 2 molecules ऑफ एंजाइम कर दिया, ठीक है, आर मिक्सड इन अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर 10 minutes द टेस्ट ट्यूब विल हैव, ठीक है, 10 मिनट के बाद। तो देखो भैया, अगर हम इसको 1 करें या 10 करें, ठीक है, ठीक तो है, एक एंजाइम है तो 5 सबस्ट्रेट है, 5 मिनट का टाइम लगता है। हमने एक एंजाइम के लिए 10 मिनट लगेगा, 2 एंजाइम है तो 5। देखो भैया, एक एंजाइम 5 सबस्ट्रेट को लेकर के 5 मिनट में खत्म कर देता है, तो एक एंजाइम से अभी लो, इधर बचा कितना, 5, ठीक है, तो 5 मिनट खत्म कर देगा, फिर 5 लेगा तो 5 10 मिनट, एक और एंजाइम है तो वो भी 10 10 मिनट, यानी सब चीज खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट्स एंड 10 अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट आफ्टर 10 मिनट द टेस्ट ट्यूब, 10 मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब में क्या बचेगा, प्रोडक्ट बचेगा, बचे प्रोडक्ट ही बनेगा, सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। 10 अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट पूरे यूज होने वाले हैं, केवल प्रोडक्ट बचेंगे। हाँ, 10 अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट तो नहीं बचने वाला, अरे हाँ हाँ भैया, एंजाइम भी तो बचेगा, प्रोडक्ट एंड एंजाइम दोनों बचेंगे, प्रोडक्ट भी बचेगा, एंजाइम भी बचेगा। अगर ये 10 मिनट से कम लिखते हैं ना, तो फिर कुछ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स भी बचता है ना। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट, फिर से समझा दें, देखो फिर से समझा देते हैं। आपका एक एंजाइम का मॉलिक्यूल, 5 सबस्ट्रेट है, 5, एक बार सबस्ट्रेट चिपका 1 मिनट, तो इससे चिपका 2 3 4 5, पांचों सबस्ट्रेट को ये 1 1 मिनट में 5 प्रोडक्ट बना दे रहा है, ठीक है, तो सारा सबस्ट्रेट खत्म। एक एंजाइम, 5 सबस्ट्रेट, 5 मिनट, सब खत्म। अब सोचो, 2 एंजाइम है, पहले एक एंजाइम सोचो, और 10, एक एंजाइम और 10 सबस्ट्रेट सोचो, ठीक है, एक एंजाइम है, 5 सबस्ट्रेट को 5 मिनट में, तो 10 सबस्ट्रेट को 10 मिनट में खत्म कर देगा, तो एक एंजाइम 10 सबस्ट्रेट खत्म, यहाँ पे एक और एंजाइम, 2 एंजाइम है तो एक और एंजाइम बचा, और इधर से 10 खत्म, तो ये अगले 10 को निपटा देगा, अगले 10 उसी 10 मिनट में, ठीक है, तो इस 10 मिनट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा एक्सेप्ट प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम्स एट द लास्ट, केवल प्रोडक्ट बचेंगे और एंजाइम्स बचेंगे एट द लास्ट, ठीक है, सबस्ट्रेट सारा खत्म। तो किस किस को क्लियर, अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया सॉल्व, मैं कराऊं, चलिए देखेंगे सवाल क्या है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, अब जो बेसिकली क्वेश्चन आएंगे ना, एंजाइम्स के सवाल खत्म हो गए, अब आपको क्वेश्चन आएंगे पॉलीसेकेराइड्स के, आई मीन कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के भी आएंगे, हाँ आएंगे, और न्यूक्लिक एसिड्स के आएंगे, ठीक है, तो है ना, चलिए कर ही लिया होगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मोनोसेकेराइड,
मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, सही बात है, क्योंकि जो एल्डोज और कीटोज ग्रुप होते हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, ऑलवेज कीटोज जरूरी नहीं है, अल्डोज भी तो हो सकता है ना, अल्डोज भी हो सकता है, कीटोज भी हो सकता है, यानी अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर टू आइसोमेरिक, आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स दिख रहा है ना, हाँ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर टू आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स नोन एज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एनोमर्स तो नहीं होते, एपीमर्स होते हैं। एपीमर्स वो होते हैं ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अंतर बस इतना है ना कि आपको पता है ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक दो है ना, जो भी तीसरे नंबर का जो सॉरी तीसरे नंबर का जो कार्बन होता है, OH जनरली राइट साइड में होते हैं सब जगह पे, ग्लूकोज में तीसरे नंबर कार्बन पे OH इधर आ जाता है, ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसा। गैलेक्टोज में चौथा वाला भी इधर आ जाता है, OH जो राइट साइड में होना चाहिए था, गैलेक्टोज के केस में तीसरा वाला तो है ही इधर, चौथा वाला भी इधर हो जाता है, ठीक है। तो अगर दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पे ध्यान से सुनेंगे, दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पे OH और H का पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, फॉर्मूला सेम है, केवल स्ट्रक्चर अलग है कि OH इधर था इधर कर दिया, उसको एपीमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर एपीमर्स। नेक्स्ट, चूज द मिसमैच, गलत बात खोजना है। एमाइलोज कंटेन अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, एमाइलोज बनाएगा। के प्लस मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, हाँ हमारे बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम प्लस सबसे ज्यादा है, बाहर में Na प्लस है, ठीक है, ये दोनों सही बात है, गलत चीज खोजनी है ना। सेल्यूलोज वायलेट कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन, नहीं भैया, सेल्यूलोज तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता ही नहीं है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है जो ट्रैप कर सके, ठीक है, तो ये तो है ना आयोडीन टेस्ट में फेल कर जाएगा बेसिकली, ठीक है, स्टार सक्सेसफुल हो जाता है। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगला सवाल करें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलिए दिख रहा है ना ये सवाल, ठीक है, किसी को हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, तो जल्दी से सवाल सॉल्व कर दो यार, ठीक है, कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी में सबसे ऑक्सीजन से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, तो ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट लिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, लेसिथिन, तो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, सीधी सी बात है, इसको लेसिथिन भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कालाइन अमीनो एसिड, अल्कालाइन कौन सा होता है, अल्कालाइन हमको लगता है अल्कालाइन आर्जिनिन होता है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, तीन होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो आर्जिनिन विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कौन, साइटिडिन नहीं है न्यूक्लियोटाइड, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, तो साइटिडिन क्या है जल्दी बताओ, साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड है, साइटोसिन प्लस साइटोसिन प्लस है ना राइबोस शुगर मिला दो तो साइटिडिन बन जाएगा, है ना, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एन अल्फा हेलिक्स रिप्रेजेंट्स, अल्फा हेलिक्स तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बीटा प्लीटेड भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज या आर फाउंड इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, डाइसल्फाइड मिलते हैं, हाइड्रोफोबिक मिलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी मिलते हैं, ऑल ऑफ द अबव, सारे बॉन्ड मिलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज कर लो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से, कर लिया, चलिए देखेंगे सवाल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म, हमारे बॉडी में है ना प्रोटोप्लाज्म वही होता है, ठीक है,
सबसे ज्यादा क्या, तो हम लोगों ने ट्रिक सीखा था वाटर प्रूफ न्यूक्लियरली। ठीक है, तो वाटर सबसे पहले, फिर प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सेकंड इज द आंसर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर ये। ठीक है, विच चीज ऑड, गलत बात क्या है, काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट है भैया, तो ये गलत बात है, पेक्टिन इज ए पॉलीसेकेराइड, है ना, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। एस्टेरॉइड लिपिड होता है, वैक्स भी लिपिड ही होता है, कह सकते हैं। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। ठीक है, लीवर एंड मसल्स में स्टोर्ड होता रहता है। विच वन इज अ डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड कौन है, डाइसेकेराइड माल्टोज, इसका तो स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था, गैलेक्टोज तो नहीं होता, फ्रक्टोज भी नहीं होता, माल्टोज होगा। ठीक है, अगला सवाल कराएं, दो ग्लूकोज से मिलके बना होता है यार। ठीक है, माल्टोज। ठीक है, चलो सवाल करो जल्दी, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी के अभी। कर लिया, मैं कर रहा हूं, चलिए देखेंगे। सवाल कह रहा है विच एलिमेंट इज नॉर्मली एब्सेंट इन प्रोटीन, प्रोटीन में क्या एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, बाकी कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता ही है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाए तो सल्फाइड, आई मीन टर्सरी स्ट्रक्चर में आ जाए तो सल्फाइड बॉन्ड यानी सल्फर भी तो देखने को मिलेगा ही। पी नहीं होता, फास्फोरस नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच सब्सटेंस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, वैक्स, इट्स अ लिपिड। ठीक है, विच इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कौन सा नहीं है, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज नहीं है। ठीक है, हाँ ये ऑलिगोसेकेराइड है, नॉट अ पॉलीसेकेराइड। कॉमन इन फेदर एंड सिल्क, फेदर और सिल्क में कॉमन क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है ना, नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, आई मीन प्रोटीन का, है ना, वो पाया जाता है बेसिकली। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े, एनी डाउट। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी कर लिया, जल्दी करो भैया, मेरा वेट मत करो, है ना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए। मोनोसेकेराइड पेंटोस शुगर होता है, एक्सोस शुगर होता है, ग्लूकोज, सही बात है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो। ठीक है, सारे ही होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज मोस्ट एबंडेंट इन सेल, अभी पता है भैया, वाटर से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%। ठीक है, तो ज्यादा ये प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल, they function as biocatalyst, they yield energy, they are stored food, they provide definite shape to the cell, नहीं, they function as biocatalyst, ये प्रोटीन एंजाइम फंक्शन एज बायोकैटलिस्ट। ठीक है, यही सबसे अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है, तो आंसर यही जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग, चलिए। डाइपेप्टाइड एज, डाइपेप्टाइड कौन सा होता है, दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड को डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाले बॉन्ड को डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड का ही नाम है डाई, आई मीन डाई का मतलब होता है दो अमीनो एसिड्स को जोड़े हुए, दो कंपोनेंट्स को जोड़ करके बनाए गए पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या लग रहा था, ये स्ट्रक्चर ऑफ टू पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, और है ना, दो कंपोनेंट को मिला मिला करके बनाया हुआ पेप्टाइड बॉन्ड, दैट्स डाइपेप्टाइड, इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो इंटरप्रेट सही से करना है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, चलो भैया। विच अमीनो एसिड इज नॉन इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं, तो जो हमारे बॉडी में बनते हैं तो ग्लाइसिन बनते हैं,
ठीक है, ग्लाइसिन बनते हैं तो नॉन नॉन इसेंशियल होंगे, सीधी सी बात है ना। जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना उसका बस मोटा मोटी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्लाइसिन हमारी बॉडी में बनता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। नेल्स हॉर्न्स एंड होप्स कंटेन, ये केराटिन कंटेन करते हैं भैया, ठीक है। नेल्स हॉर्न्स एंड होप्स ये है ना, दोनों है ना, स्टार मार्क कर लो इस पे, तो डबल स्टार मार्क कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन इज, ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैट, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर है ना बेसिकली ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। हाँ, ब्रांचिंग भी होती है, बिल्कुल सही बात है, इसका तो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना होता है हमें, ठीक है। अगला सवाल करें हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो भैया वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, चलो जल्दी करो। कर लिया? मैं कराऊं? चलिए भैया देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेटेज, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड नहीं, गलत बात है। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन, हाँ सही बात है। पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH OH ग्रुप होते हैं, या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, बिल्कुल सही बात है। इन विच फॉर्म फूड इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट, कौन सा अमाउंट सबसे, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज्यादा? कैटलेज, जिंक, रूबिस्को, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कौन सा है इसमें से? ग्लाइको, सुक्रोज तो नहीं है, ग्लूकोज तो है ही नहीं, लैक्टोज तो है ही नहीं, ठीक है। सुक्रोज लैक्टोज तो ऑलिगोसेकेराइड होते हैं, ये मोनोसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड हो जाएगा आपका ग्लू, आई मीन ग्लाइकोजन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। पूरे बायोस्फीयर में बायो रूबिस्को होता है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग, ठीक है। चलिए भैया यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस इतनी ही जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर मतलब क्या है फिर, ठीक है। अगला सवाल करो, जल्दी वीडियो को पॉज करो। कर लिया? मैं कराऊं? चलो भैया देखेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स विच यूनाइट इन लॉन्ग चेन्स टू फॉर्म प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स, है ना, बाकी तीनों का तो मतलब ही नहीं है प्रोटीन से। केमिकली एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, वेरी गुड। मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ठीक है ना, ग्लाइसिन सबसे मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। एक तरफ है ना COH ग्रुप चिपकाओ, एक तरफ अमीनो ग्रुप चिपकाओ, दोनों ऊपर नीचे H चिपका दो, बन गया आपका, ठीक है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। अगला सवाल, ठीक है। द अमीनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर कॉल्ड, जो बॉडी में नहीं बनाए जाते तो उनकी आवश्यकता पड़ती है, दे आर इसेंशियल, दे आर रिक्वायर्ड थ्रू द फूड, तो दे आर इसेंशियल। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ तक तो नहीं ही होना चाहिए कोई भी डाउट, काफी आसान था हर एक चीज, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, अरे भैया ये इधर अमीनो एसिड है तो एक तरफ तो एसिड रहेगा, एक तरफ अमीन रहेगा, है ना, ये लो, ये रहा आपका ग्लाइसिन। देखो सबसे सिंपल है ना, इससे सिंपल अमीनो एसिड होता ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं अब, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया, हाँ इसी में अगर CH3 लगा दिया H हटा करके तो क्या हो जाएगा? एलेनिन हो जाएगा, ठीक है। और CH2OH चिपका दिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? सेराइन हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो अगला सवाल करें, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो चलो अगला, नेक्स्ट वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लिया? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल में क्या अलग अलग हो सकता है? तो प्रोटीन्स ही हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज तो है ना, वाइटामिन्स चांस ही नहीं है, फैट्स नो चांस। प्रोटीन्स अलग अलग होंगे क्योंकि ये हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट भी चेंज हो गया ना, है ना, एक तो अमीनो एसिड्स डिफर करते हैं, ऊपर से अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, तो प्रोटीन तो डेफिनेटली अलग अलग होंगे, सीधी सी बात है। फैट्स इन द बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन,
फैट कब बनता है? ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज, शुगर लेवल बिकम्स स्टेबल इन फूड, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर। हाँ ये सही बात है, एक्स्ट्रा स्टोरेज जब हो जाता है ना स्टोरेज में, आई मीन हाँ जब एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है तब बनता है, सीधी सी बात है, लीवर और मसल में, तभी तो फैट बनेगा। ग्लाइकोजन इतना खाया कि ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, एकदम एक्स्ट्रा स्टोर हो गया है ना, फिर फैल जाओगे, सीधी सी बात है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, बाकी सब। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, सुक्रोज किस किस से बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है ना। हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, सही बात है। आगे बढ़ जाए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रखा करो यार, SGF, SGF, जी से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज, और S किससे बना हुआ है? आई मीन एस का मतलब सुक्रोज, सुक्रोज इज ओलिगोसेकेराइड, किस किस से मिलके बना है? G और F से, ठीक है। S से कोई एक वर्ड बढ़िया सा सोच लेना, GF पता ही होगा, GF कैसी चाहिए होती है, ठीक है, तो रिलेट करके कैसे भी समझ लेना भैया, ठीक है, याद रहना चाहिए, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? चलो भैया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इसेंशियल, कौन सा इसेंशियल है? तो जो बॉडी हमारी नहीं बनाती, तो कौन सा नहीं बनाती है? ट्रिप्टोफैन नहीं बनाती है, ठीक है, बाकी तीनों बनता है हमारी बॉडी में, तो जो नहीं बनता है वही इसेंशियल है, सीधी सी बात है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, उसमें से 10 हमारी बॉडी बनाती है, 10 नहीं बनाती, ठीक है, तो जिनको जरूरत है भैया रट लो, मेरे ख्याल से ये सब आज तक PYQ में नहीं आया ऐसे सवाल, ये जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से तो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन करने की आदत हो। PYQ में से सवाल नहीं आए, तो चिंता नहीं करना कि आप 10 अमीनो एसिड रट के बैठो जो बॉडी बनाती है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेकेराइड विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, माल्टोज देगा, क्योंकि यही 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन ATP, ATP अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कौन सा शुगर रिलीज होगा, बताओ जल्दी? डीऑक्सी राइबोज, नहीं नहीं, राइबोज, राइबोज शुगर रिलीज होता है, डीऑक्सी राइबोज नहीं होगा, ठीक है, राइबोज शुगर याद ही रख लो भैया इसको, ठीक है, डबल स्टार मार्क करो, याद रहना चाहिए ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है, अगला सवाल करें, ठीक है, चलो अगला सवाल। अरे डीऑक्सी राइबोज खाली DNA में पाया जाता है, समझे? हाँ चलो, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, पहला ऑप्शन जाएगा, ठीक है। माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है, ये 3 बस ध्यान रखने हैं। ट्रू स्टेटमेंट फॉर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो भैया वो अनब्रांच होगा, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है, और उसमें 1,4 का लिंकेज होगा, क्योंकि अगर 1 2 3 4, हाँ 1,4 का लिंकेज होगा और अनब्रांच्ड होगा, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। देखो सेल्यूलोज है ना, ग्लाइकोजन तो है नहीं, ग्लाइकोजन ही केवल ब्रांच्ड होता है, तो बचे केवल 2, अनब्रांच होगा, ये सीधी सी बात है। 1,6 तो ब्रांचिंग में आती है लिंकेज, 1,4 आता है ऐसे लीनियर वाले में लिंकेज, तो 1,4 वाला आंसर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला, वेरिएशंस इन प्रोटीन्स आर ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, R ग्रुप की वजह से वेरिएशन आता है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया तीसरा ही ऑप्शन है, ठीक है, कि तीसरे की वजह से आएगा, ठीक है। वेरिएशंस इन प्रोटीन्स, वेरिएशंस इन प्रोटीन्स आर ड्यू टू R ग्रुप, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नहीं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन में पूछा है ना, अमीनो एसिड में वेरिएशन पूछता तब R ग्रुप देते हैं, अमीनो एसिड में वेरिएशन पूछता
तो आर ग्रुप आंसर जाता भैया, ठीक है। एच और इधर रहता है एक आर ग्रुप, तो अमीनो एसिड का वेरिएशन आर ग्रुप पे, ठीक है। अब 20 अमीनो एसिड्स तो फिक्स हैं कि यही मिलकर के केवल प्रोटीन बनाने हैं, तो अमीनो एसिड्स आर फिक्स्ड। तो प्रोटीन किस पे डिफर करेगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की पहले ए चिपका दो, उसके बाद ये चिपका दो, फिर ये चिपका दो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फर्स्ट है, नॉट थर्ड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपके ये रहा, चलो जल्दी करो, जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? चलिए भैया देखेंगे। हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन ड्यू टू, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन क्यों होता है? ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन होते हैं? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। तो इन्हीं की वजह से होगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है मतलब, ठीक है। चलो, शुगर विथ 5 मेंबर ड्रिंक, अगर 5 मेंबर ड्रिंक को क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज बोलते हैं, 5 फ्यूरेनोज। पायरेनोज बोलते हैं 6 मेंबर ड्रिंक को, 6 मेंबर ड्रिंक को बोलते हैं पायरेनोज। एफ से 5, एफ से फ्यूरेनोज बोलते हैं, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? चलिए देखेंगे। विच शुगर डज नॉट गिव बेनेडिक्ट टेस्ट? सुक्रोज नहीं देता है, इस सवाल को तो आप रट ही लो, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट वही देता है जो रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। रिड्यूसिंग इन नेचर कौन होता है? तो वो सैकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जिसका अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री होगा, तो वही रिड्यूसिंग कर, वो वही रिड्यूस कर पाएगा, वही बेनेडिक्ट टेस्ट दे पाएगा। तो सुक्रोज का अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो भी होता है वो फ्री नहीं होता है सुक्रोज में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो केवल यही पूरे आपके सिलेबस में ना यही एक पता होना चाहिए कि सुक्रोज ही एक ऐसा है जो कि रिड्यूसिंग इन नेचर नहीं होता, ठीक है, और बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देता है। बाकी सारे सारे के सारे मोनोसेकेराइड, ये आपका ओलिगोसेकेराइड है, सारे के सारे मोनोसेकेराइड देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे वो रिड्यूसिंग नेचर इन होते हैं। सारे के सारे मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये नहीं होता, इसलिए ये बेनेडिक्ट टेस्ट देता भी नहीं है ना। नेक्स्ट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन चेन्स अकर इन स्टार्च में पाया जाता है। ये दोनों के दोनों ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोनों पे स्टार मार्क है, यानी रटना है सीधे इसको। विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड? कोलेजन, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी याद ही होनी चाहिए। द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज के प्लस, पहले ही किया था। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, काइटिन क्या होता है? सिंपल पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तो होता ही नहीं है। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड नहीं। फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड नहीं। काइटिन आपको पता है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, तो नाइट्रोज एन एसिटाइल, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, हाँ हाँ सॉरी, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है, सही बात है। काइटिन क्या होता है? जो कि एक्सो स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, किसका बना होता है? एन एसिटाइल। एन मतलब क्या? नाइट्रोजन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है ये, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? चलिए देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल व्हेन वी एनालाइज? एसिड सॉल्युबल यानी नीचे कौन चला गया था? प्रोटीन तो नहीं जा सकता, लिपिड भी नहीं जा सकता, ये तो ऊपर ही था। ग्लूकोज चला गया होगा क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड ऊपर बसते हैं ना, तो ग्लूकोज नीचे गया होगा, सीधी सी बात है। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। ग्लूकोज भैया 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसकी क्या ही औकात, नीचे जाएगा ये, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट मोस्ट एबंडेंटली इन ऑन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में तो सबसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट मोस्ट, अर्थ में भी ऑक्सीजन ही पाया जाता है सबसे ज्यादा, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही जाएगा, ठीक है।
हमारा ह्यूमन बॉडी हो या अर्थ हो, दोनों में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। इतने सारे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में कि क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, भर भर के एकदम, है ना, ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स, ग्रुप 2 वाले के सारे एकदम ऑक्साइड्स भर भर के। नेक्स्ट, if NH2 group and COH group are attached on the same carbon in any amino acid, then these type of amino acids are known as alpha amino acids। सही बात है। नेक्स्ट, वेरिएशंस इन अमीनो एसिड्स डिपेंड अपॉन, हाँ देखो भैया, वेरिएशंस इन अमीनो एसिड आर ग्रुप पे डिपेंड करता है, आई मीन साइड ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो अगला सवाल करें हम लोग। चलो भैया अगला सवाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया? 1 2 3, चलो भैया। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फाउंड इन एराकिडोनिक में तो 20 होते हैं, पामिटिक में 16 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज बेसिक? बेसिक कौन सा होता है? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। लाइसिन एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी में केवल लाइसिन दिया हुआ है। हाउ मेनी टोटल कार्बन आर फाउंड इन पामिटिक एसिड? 16। लिपिड में भी, लिपिड क्या हो सकता है? मोनोग्लिसराइड हो सकता है, डाई, तीनों हो सकते हैं सारे के। एक सेकंड, लिपिड, हाँ हाँ, तीनों तीनों हो सकते हैं। मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ही होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो के वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया? चलिए, ये कौन सा है? CH3 है ना, अल्काइल ग्रुप चिपका हुआ है, तो एलानीन, एलानाइन है, जो पढ़ना पढ़ लो। विच फंक्शनल ग्रुप इज कॉमन इन फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड? फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड में कौन से विच फंक्शनल ग्रुप इज कॉमन इन फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड? COH ग्रुप कॉमन होता है। ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ एसिडिक ग्रुप, यानी COH ग्रुप कॉमन होगा। नेक्स्ट, इन प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, तो 1 and 2 बोथ। ठीक है, हाँ डाउट था, दोनों सेम चीज होती है, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइड बॉन्ड सेम मतलब हुआ। ठीक है, प्रोटीन्स कैन एक्ट एज, प्रोटीन्स कैसे एक्ट कर सकता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस कर सकता है, हार्मोन्स की तरह एक्ट करता ही है, एंजाइम होता ही है। ऑल जाएगा आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से, है ना, वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीसेकेराइड? तीनों है ना, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सारे सारे होमोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रो कौन होते हैं? जस्ट लाइक हाइलोरोनिक एसिड वगैरह। ठीक है, वो सब लेक्चर में करा रखा है ये सारी चीजें। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, बट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट? कौन कौन ह्यूमन में ज्यादा पाया जाता है? सिलिकॉन तो पाया ही नहीं जाता ह्यूमन बॉडी में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नहीं, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम का तो नहीं कह सकते भैया। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम तो भैया इधर आ गए ना, तो ये सब तो अर्थ में ही ज्यादा पाए जाएंगे, है ना, अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए तो बोलते हैं इनको। ठीक है, पिगमेंट्स आर कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैविंग सम पार्टिकुलर फंक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ पिगमेंट? कैरोटीनॉइड ही पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमेरिक सब्सटेंस? कौन सा नहीं है? विनब्लास्टिन नहीं है, क्योंकि ये हमारा ड्रग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली मैच खोजना है। एंथोसाइनिन एल्कालाइड नहीं होता, कैरोटीनॉइड टॉक्सिन नहीं होता, रिक्सिन ड्रग नहीं होता,
लेमन ग्रास ऑयल इसेंशियल ऑयल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? है ना, दिख तो रहा है यार इतने अच्छे से, जल्दी करो। Which of the following amino acid having hydrogen as R group? Glycine, simplest amino acid. Physical and chemical properties of amino acids depend upon amino group, carboxyl, हाँ तीनों पे डिपेंड करता है, सही बात है। Which of the following represents the, तीनों पे करता है यार। अमीनो ग्रुप अगर ज्यादा चिपका देंगे आर में तो बेसिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा चिपक गया तो, है ना, आई मीन हाँ बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है। तो ये आर ग्रुप भी बेसिकली क्या मतलब, है ना, ये दोनों में पे ही डिपेंड करेगा ना। अगर सीओएच ग्रुप आ गया आर ग्रुप में तो एसिडिक इन नेचर, सीधी सी बात है। Which of the following represents the structure of ribose? राइबोज का स्ट्रक्चर एक ही ऑप्शन है, ये तो नहीं है ना। राइबोज नहीं है, ये नहीं है। कौन है तब? हाँ ये है, हाँ ये है, दिस इज द राइबोज। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम की बहन है यार, चेक कर लेना, है ना। ओएच सब जगह नीचे होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे राइबोज में। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 21st का, ये भी बहुत आसान होगा यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विथ इट्स? ये क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड है यानी लेसिथिन है, तो ए, यही ए है ना, ए हमारा लेसिथिन है। और अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बी हमारा क्या है? बी हमारा एडिनिन, और न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नहीं। ए नहीं, यूरेसिल नहीं, ये सही बात है, ये तो लेसिथिन है, बिल्कुल एकदम अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़े, ठीक है। और एडेनिन तो भैया, अरे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होता है क्या? पहली बात, नहीं होता। एडेनिन तो आपका क्या, उसको नाइट्रोजन बेस है, ये सिंपल सा, ठीक है। तो ये एडेनिन है ना, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है तो अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए था। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है कि नहीं? एडेनिन का स्ट्रक्चर, हाँ एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये बात सही है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है यार, नाइट्रोजन बेस है ये, ठीक है। अगला सवाल करें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, अब जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी, ठीक है। कर लिया? मैं कराऊं? विच एलिमेंट इज प्रेजेंट नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी? सिलिकॉन सबसे कम पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ अ लिविंग टिश्यू? एसिड सोल्यूबल पूल में कौन पाया जाएगा? मोनोसेक्राइड पाए जाएंगे, किसी को कोई डाउट? क्योंकि मोनोसेक्राइड है, छोटे हैं, तो यही पाए जाएंगे एसिड सोल्यूबल पूल में। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। कर लिया? या सॉल्व? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल? कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? अमीनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं है, मोनोसेक्राइड, सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, यानी तीन सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल हैं, छोटे हैं, एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं, नीचे आ जाते हैं छन के, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा अमीनो एसिड्स आर दोज विच पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, सही बात है इनके लिए। COH ग्रुप, और हाँ ठीक है, ऑल द अबव आर करेक्ट फॉर दैट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा करेक्ट है? अमीनो एसिड्स में बी कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सही बात है। अल्फा अमीनो एसिड हैव डिफरेंस ओनली इन आर ग्रुप, सही बात है। इन सेरीन आर ग्रुप इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, सही बात है। चारों की चारों बात सही है ना। ग्लाइसिन में आर ग्रुप केवल H होता है, एलानिन में CH3 होता है, सिराइन में हाइड्रोक्सिल मिथाइल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए, व्हाट इज द आर ग्रुप इन ग्लाइसिन? ग्लाइसिन में आर ग्रुप H। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमीनो एसिड? तो जिसके नाम में एसिड है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक एसिडिक अमीनो एसिड। आई मीन एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं, तो टायरोसिन भी होता है, ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी में गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड का कंपोनेंट कौन होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी तो हो सकते हैं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों होते हैं, तो बोथ 1 और 3 दोनों सिंपल लिपिड हैं। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बोथ आर सिंपल लिपिड। इन दोनों को मिला करके भी जो बनता है वो भी सिंपल लिपिड होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कीजिए जल्दी। कर लिया सॉल्व, चलिए। द लिपिड विच इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में कौन सा, तो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, उसी को लेसिथिन बोलते हैं, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज फाउंड इन विच कंपाउंड, नाइट्रोजन बेस में तो पाए ही जाते हैं। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड में भी पाया जाता है, क्योंकि बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, याद है ना, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो भी हेट्रोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक साइकिल में ना, रिंग में अगर कार्बन कार्बन आ रहा है तो उसको हट के अगर ऑक्सीजन आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, नाइट्रोजन आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, यानी अलग अलग आइटम आते रहे। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू विच अमीनो एसिड, ये एलानीन है, अल्काइल ग्रुप चिपका हुआ है तो एलानीन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी। कर लिया, मैं कराऊं, आइए देखते हैं क्या है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, किसका स्ट्रक्चर है ये, 6 कार्बन है तो ग्लूकोज का ही होगा। ठीक है, राइबोस तो होने से रहा, ग्लूकोज में भी ग्लूकोज सही है ना, ये पहले तीसरे में ऊपर है, बाकी हाँ ठीक है। इधर भी OH ऊपर कर दिया, तो ऊपर कर दिया तो ये बीटा ग्लूकोज है, नीचे रहता तो अल्फा ग्लूकोज होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है आपका, रबड़, एल्कलॉइड, सारे सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लिपिड इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल, गलत बात है, लिपिड है जितना से कम वेट, हाँ ये सही बात है। प्रोटीन्स आर हेट्रो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ना, लिपिड हैज लेस देन 1000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, ऑल द अबव आर करेक्ट एक्सेप्ट 1। हाँ वही तो मैं बोलूं कि दो कैसे सही हो रहे हैं, ये दोनों सही है पहला छोड़ के, यानी ऑल द अबव आर करेक्ट एक्सेप्ट 1। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट भैया वीडियो को पॉज कर लो जल्दी से, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कर लिया, मैं कराऊं, आइए। डीएनए क्या है आपका, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है एसिडिक इन नेचर होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन आर ट्रू एक्सेप्ट, ग्लाइकोजन के बारे में सब चीज सही है, क्या गलत है, ब्रांच्ड होता है, सही बात है, इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड मैनोज, यही गलत बात है, मैनोज नहीं होता। कंटेन्स अल्फा 4, हाँ होता है, अल्फा 1 6 भी होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म सुक्रोज, सुक्रोज कौन कौन बनाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, सीधी सी बात है। अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा फ्रक्टोज होता है, देखो किसमें है, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, अल्फा अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज दो दो हैं, तो अंतर क्या है दोनों में, ग्लूकोपाइरेनोज, फ्रक्टोपाइरेन नहीं नहीं, फ्रक्टोज का तो फ्यूरेनोज रिंग, फ्रक्टोज मैं मानता हूँ फ्रक्टोज एक 6 मेंबर कार्बन, आई मीन है ना, 6 कार्बन का होता है, बट जब सुक्रोज बनता है ना तो वो फ्यूरेनोज रिंग बनता है, फ्रक्टोज का आई मीन 5 मेंबर का रिंग बनता है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्रक्टोज वगैरह का भी, आई मीन सुक्रोज का देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो फोर्थ विल बी द आंसर, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका तो 6 मेंबर रिंग बनेगा, सो इट विल बी ग्लूकोपाइरेनोज, बट फ्रक्टोज का 5 मेंबर का रिंग बनता है, ठीक है, सो डेट विल बी फ्यूरेनोज, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं, चलिए आखिरी सवाल है ना, विच वन आउट ऑफ, है ना, गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा इसमें, ये तो भैया एसिडिक हो जाएगा, ये अल्कोहलिक टाइप का बेसिक अमीनो एसिड ना, ये तो अमीनो एसिड लग ही नहीं रहा मुझे, ये अमीनो एसिड है ही नहीं, ये भी नहीं है ना, ना ये है ये है, ये तो नहीं है, ये मुझे लग रहा है अमीनो एसिड और बेसिक भी लग रहा है। ठीक है, तो डी इज द आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, ठीक है। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा वो भी रिवीजन सेशन ही होने वाला है, उसमें पिछले 10 साल के पीवाईक्यू कराऊंगा बायोमोलिक्यूल के, ठीक है। तो वो लेक्चर भी जरूर देख लेना। तब तक के लिए, है ना, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो सी यू सून, बाय बाय।